नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम किस हिसाब से प्रोसीड करेंगे अपनी वीडियोस में। आप मेरी वीडियोस का टाइटल देख रहे होंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है S1 से। सो ये दो जो एस हैं ये क्या डिनोट करते हैं? पहला एस डिनोट करता है एक सेगमेंट को। मैंने अपने पूरी जितनी भी मैं अभी तक की वीडियोस बनाऊंगा उनको मैंने पर्टिकुलर सेगमेंट और उस सेगमेंट के अंदर सीरीज ऑफ सेशंस ऐसे बांट रहा हूं। तो पहला जो मेरा सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। इस इंट्रोडक्शन टू द मार्केट के सेगमेंट में इसके अंदर मैं प्रोसीड करूंगा सीरीज ऑफ सेशन से। तो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होने वाले हैं। तो आप कोई भी अगर बीच में कोई भी वीडियोस उठाएंगे मेरी तो यही डिनोट करके आप पता लगा पाएंगे कि आप कौन से पर्टिकुलर सेशन या सेगमेंट में हैं और आपको किस सेगमेंट पे जाना है और किस सेशन पे जाना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज के सेशन का नाम है वाई स्टॉक मार्केट। जी हाँ, वाई स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट है इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट की हमें नीड क्यों है। स्टॉक मार्केट की नीड सबको, किसी को ट्रेडिंग के लिए है, किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए है। अभी हम एक बिगर पिक्चर लेके चल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। उस इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उस इन्वेस्टमेंट को हम स्टॉक मार्केट में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। फिर हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक ऑफ द सेशन के वाई स्टॉक मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट हमें करनी क्यों चाहिए। उस एग्जांपल में मैं ये मान लेता हूं कि मेरी महीने की सैलरी है 60,000 रुपए की। मेरा महीने का खर्चा है 36,000 रुपए का, जिसमें मेरा फूडिंग, शॉपिंग, रेंटल वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है, मेरे मेडिकेशन वेडिकेशन सब कवर्ड है। और मेरी महीने की सेविंग हो जाती है 24,000 की। तो इस हिसाब से मैं साल में लगभग अपना 2,88,000 रुपये बचा पाता हूँ। एक नॉर्मल एग्जांपल है। इसमें आप कुछ कंडीशन ऐड करते हैं। नॉर्मल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लेंगे। सबसे पहला कि जो मेरी सैलरी बढ़ रही है हर साल वो 12% के इंक्रीमेंट से बढ़ रही है। ये नॉर्मल कंपनी प्रैक्टिस या सेक्टर प्रैक्टिस में 10-12% का इंक्रीमेंट होता है, तो मैंने उतना लिया। इन्फ्लेशन अपना बढ़ रहा है 7% का, जो कि बेसिकली मेरे खर्चे जो हैं वो हर साल 7% के हिसाब से बढ़ेंगे। और मैं सोच रहा हूं अगले 20 साल में रिटायर होने का। एक कंडीशन और है, चौथी, कि नो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इन एक्सपेंसेस इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। मैं अपने खर्चों को फिक्स कर रहा हूं। लेने के लिए हम इनको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा टिपिकल ना बने, समझाने में, मुझे समझाने में और आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम खर्चों को फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन से बढ़ा रहे हैं। सो एक हो गया हमारा इन्फ्लेशन 7% का रहेगा हर साल खर्चे के लिए इंक्रीमेंट का। और सेविंग हम हमेशा अपनी हार्ड कैश में कर रहे हैं। बेसिकली मेरे पास जो पैसे बच रहे हैं, जैसे मैंने कहा 2,88,000 रुपए, तो मैं इनको अपने पास निकाल के अपनी तिजोरी में बंद करके रख रहा हूँ या अपने सेफ में लॉक करके रख रहा हूँ। मैं इसको कहीं नहीं लगा रहा, सिर्फ अपने पास हार्ड कैश इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर हम इस एग्जाम्पल से चलते हैं तो हर साल अगर मैं 12% का इंक्रीमेंट अपनी सैलरी में ले रहा हूँ तो 7,20,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा मेरा। 12% बैठेगा 86,400। तो टोटल मेरा ईयर 2 पे जो सैलरी मिलेगी वो इतनी। और मेरा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एक्सपेंसेस पे वो बढ़ रहा है 7% से, वो बैठेगा 30,240 रुपए। तो मेरा लगभग लगभग 4,62,000 रुपए के आसपास के खर्चा हो जाएगा और मैं इस दूसरे साल के एंड में 3,44,160 रुपए बचा पाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप दोबारा से एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं। मेरी सैलरी बढ़ी 12% से, जो कि बैठती है 86,400। मेरे खर्चे बढ़े 7% से, जो कि है 30,240। सो मेरे पास टोटल जो सैलरी ईयर 2 पे मिली 7,20,000 प्लस 12%, वो बैठी 8,06,400 समथिंग। और ईयर 2 पे मेरी एक्सपेंसेस जो बैठे वो बैठे 4,62,240 रुपए। तो मेरा नेट में जो सेव हुआ वो हुआ 3,44,160 रुपए, जो पहले साल में था 2,88,000। सेम इसी प्रोसीजर को अगले 20 साल तक चलाएंगे।
टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक ईयर की कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा आपको। मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं मैंने हर साल का नेट बैलेंस कैश इन हैंड कितना बचेगा अपने पास वो मैंने नोट कर लिया है। जैसे पहले साल में 288, दूसरे साल में 344, ऐसे ही करते करते मैं 20 साल के एंड में 3,41,00,000 समथिंग सेव कर पाऊंगा। अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको? एक सिचुएशन और बताता हूँ। अगर मैं इसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को अपने 7% के इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाऊंगा ना, तो मैं 10 या मैक्सिमम 12 साल तक इसको लास्ट कर पाऊंगा। अब एक काम करते हैं, एक सिचुएशन और लेते हैं जिसमें हम अपनी कंडीशन जो थी हार्ड कैश वाली, जो हमारी फिफ्थ कंडीशन थी कि हम सारा पैसा अपना हार्ड कैश में रख रहे हैं, उसे हम चेंज करते हैं और हम इसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमारी 12% की रिटर्न जनरेट होती है। देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया है 12% का, वो इस वजह से लिया है आपको इन्वेस्टमेंट समझाने के लिए। इन्वेस्टमेंट वो होती है जब मैं अपनी एसेट को कहीं ऐसी जगह लगाता हूं जहां से मेरी कोई और कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो। अगर मेरा कोई और कैश फ्लो जनरेट हो रहा है मेरी उस एसेट से, तभी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। मेरे पास जितना भी कैश इन हैंड इकट्ठा हो रहा है मैं उसको 12% के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं। अब देखते हैं हर साल हमारे पास कितना कितना कैश इन हैंड इकट्ठा होगा। सबसे पहले साल में वही मेरे पास साल के एंड में मैं 2,88,000 सेव कर पा रहा हूं। अगर मैं इसको 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं अगले 20 साल के लिए, तो आप समझिए ये मुझे 24,80,000 समथिंग का अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में 20 साल बाद भी इतना ही अमाउंट था, वो बढ़ के मेरे पास 24 लाख समथिंग हो जाएगा। ये होती है इन्वेस्टमेंट की पावर। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें तो हर साल जो मेरा कैश इन हैंड था वहां पर, जैसे पहले साल में 2,88, दूसरे साल में 3,44, ये सब बढ़ के इतना इतना अमाउंट बैठ जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट मेरी ऊपर 3 करोड़ समथिंग थी वो 7 CR समथिंग हो जाएगी। ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। तो हमें इन्वेस्टमेंट समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें समझ आएगा कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है और उन ऑप्शन में स्टॉक मार्केट क्यों हमें ऑप्ट करना है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट हमने समझ आ गई, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए हमें समझ आ गई। अब हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट के और क्या क्या ऑप्शन हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं आगे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कितने कितने टाइप्स होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली मुझसे सब पूछते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेस फंड पड़ा है, हम इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके के क्राइटेरिया, देखिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अभी सिर्फ आपको समरी बता रहा हूँ। अभी हम पहले सेगमेंट में मार्केट के और इन्वेस्टमेंट के जितने भी अपने पास ऑप्शन है उनकी एक समरी बनाएंगे, डिटेल में सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप्स कितने कितने होते हैं इन्वेस्टमेंट के। जिसमें सबसे पहला टाइप आता है हमारा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, इसमें आती हैं अपनी एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में भी हमारे कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। इसमें लगभग हमारे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 6 से 8% के बीच में वेरी करता है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारा फिक्स होता है, सिर्फ इनकम जनरेट होती है, प्रिंसिपल में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता हमारे को। तो ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। जिनके पास फंड होता है, थोड़ा सा उन्हें लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमारा प्रिंसिपल सिक्योर है, तो वो इनमें जा सकते हैं। दूसरे तरीके की हमारी इन्वेस्टमेंट आती है रियल स्टेट की।
रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो ज़्यादा होता है। इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, ये परचेज करते हैं, इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हमारे को जो रेंटल का बेनिफिट मिलता है, जो इनकम जनरेट होके मिलती है, अगर आप प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो करीबन नहीं तो 4 से 5%, और कमर्शियल में ये रेट आपका 7 से 8% के आसपास साल का भी बैठ जाएगा रेंट का। सो इसमें आउटफ्लो ज़्यादा होता है, पेपर वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और आपको ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा चाहिए, लिक्विडिटी इसमें आपको नहीं मिलती। एक चीज़ और कि आप अगर आज चाहेंगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच के मुझे फंड्स की ज़रूरत है, मैं निकालूँ, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। सो ये चीज़, ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरी हमारी इन्वेस्टमेंट आती है कमोडिटीज़ की। इसमें आते हैं हमारे गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाना सबको पसंद है, बल्कि हमने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि गोल्ड में लेके रख लिया, सिल्वर में लेके रख लिया, आगे काम आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमारा रिटर्न 5 से 8% के आसपास पूरे साल में आ जाता है। मतलब ओवर पीरियड जो हमने CAGR देखा है इसका, CAGR पे कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इसे एज एन रिटर्न लेके चलिए कि हमारे को साल में इतने से इतने परसेंट की, 5 से 8% के आसपास की रिटर्न ये दे देते हैं। चौथा ऑप्शन अपने पास जो बचता है वो आता है इक्विटी का। और ऐसा क्या है इक्विटी में कि सब आज की डेट में इसमें पैसा लगाने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला है इसकी रिटर्न, बड़े अट्रैक्टिव रिटर्न्स। 12% का रिटर्न आपको, सबसे पहला है इसका रिटर्न, 12% की रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज इससे मिल जाएगी। और अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो 18 से 20%, 18 से 20% की रिटर्न आपकी कहीं नहीं गई। दूसरा लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी आपको यहाँ पे पूरी मिलती है। रिटर्न हो गया, लिक्विडिटी हो गया, और आपके शेयर का प्राइस बढ़ना अलग है, डिविडेंड अलग है, और ये सब चीज़ों को मिला के ये एक बहुत बढ़िया पैकेज बन जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट के कितने कितने टाइप्स होते हैं, और वाई स्टॉक मार्केट, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने समझा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और उन इन्वेस्टमेंट में भी हमारे को इक्विटी की इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, उस पर क्यों जाना चाहिए। देखिए, अगर आप बिना समझे, बिना पढ़े, बिना चीज़ों को जाने इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आपका प्रिंसिपल सिक्योर होगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर्टी को भी बिना समझे नहीं लगा सकते, गोल्ड एंड सिल्वर को बिना समझे लगा सकते हैं, लेकिन इक्विटी को तो बिना समझे नहीं लगा सकते। रिटर्न जितने अट्रैक्टिव है यहाँ पे, उतना ही रिस्क है। क्योंकि मार्केट में एक सेइंग आपने और सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ये जो हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न वाली कॉन्सेप्ट है, इसमें जब रिटर्न आपका हायर है, आपको फैसिलिटीज हायर है, तो रिस्क भी उतना ही है। तो प्लीज इनको समझिए, और उसके बाद किस कंपनी में, किस म्यूचुअल फंड में, मतलब किसी भी सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी जाना है, तो अपना देख के, समझ के फिर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे चैनल का यही पर्पस है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपको इक्विटी में क्यों जाना है, आपको इक्विटी में जाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इक्विटी के मार्केट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो आज का समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।